शिव कृपा का पहला लक्षण जो ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। जब भगवान शिव की कृपा किसी मनुष्य पर पड़ती है तब वह कृपा अचानक शोर मचाकर नहीं आती। ना कोई चमत्कार होता है, ना कोई आवाज सुनाई देती है। शिव की कृपा बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब भगवान खुश होंगे तब जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं होता। महादेव जीवन को आसान नहीं बनाते, वे जीवन को सत्य बना देते हैं। शिव कृपा का पहला और सबसे बड़ा लक्षण है अकेलापन। यह अकेलापन ऐसा नहीं होता कि आपके आसपास कोई नहीं है। लोग होते हैं, रिश्ते होते हैं, बातें भी होती हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। मन बार बार चुप हो जाना चाहता है। भीड़ में भी मन अकेला रह जाता है। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब वे व्यर्थ लगने लगती हैं। दिखावा, झूठी हंसी और बनावटी बातें मन को थका देती हैं। मन उनसे दूर भागने लगता है। यही वह समय होता है जब लोग गलत समझ बैठते हैं। कोई कहता है जीवन खराब चल रहा है, कोई कहता है दिमाग कमजोर हो गया है, कोई इसे दुर्भाग्य समझ लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब शिव कृपा होती है तो महादेव सबसे पहले व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि शिव का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता। भगवान शिव एकांत के देवता हैं। श्मशान उनका स्थान है, कैलाश उनका घर है, मौन उनका आभूषण है। उन्होंने कभी शोर में ध्यान नहीं किया, क्योंकि शिव की साधना बाहर नहीं, भीतर होती है। जब महादेव किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वे उसे भी उसी मार्ग पर ले जाते हैं। सबसे पहले वे व्यक्ति की झूठी पहचान तोड़ते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर प्रश्न उठने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्या यही जीवन है? कभी कभी बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है। आंखें भर आती हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते। यह दुख नहीं है, यह जागरण की शुरुआत है। शिव कृपा का पहला चरण होता है विनाश। जो जीवन में झूठा है, दिखावटी है, अस्थाई है, महादेव उसे धीरे धीरे हटाने लगते हैं। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ सपने अपने आप बिखर जाते हैं। यह सजा नहीं है, यह शुद्धिकरण है। इस समय सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि दुनिया आपको समझना बंद कर देती है। आप वही होते हैं, फिर भी लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यही बदलाव शिव की मुहर होता है। अगर इस समय व्यक्ति धैर्य रख ले, अकेलेपन से भागे नहीं, खुद को नशे, भ्रम या गलत रास्तों में न डुबोए, तो शिव उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। इस अवस्था में सबसे सरल उपाय है रोज मन से ओम नमः शिवाय का जाप। कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस शांति से। शिव को शब्द नहीं, भाव चाहिए, और भाव मौन में ही पैदा होता है। याद रखिए, शिव कृपा शोर नहीं करती, वह भीतर उतरती है। जो इसे पहचान लेता है वह बदल जाता है, और जो नहीं पहचान पाता वह इसे बदकिस्मती समझता रहता है। अगर यह शब्द आपको भीतर तक छू गए हों तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव।